हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के सिग्निफिकेंस यानी कि फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के इम्पॉर्टेंस के बारे में। यानी कि हम ये जानेंगे कि फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्यों इम्पॉर्टेंट है और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जो है वो क्यों इम्पॉर्टेंट है, उसका क्या सिग्निफिकेंस है। ओके, सो वन बाय वन हम हर एक पॉइंट को डील करते हैं। सबसे पहला पॉइंट कहता है क्रिएटिंग time and place utility with the help of transportation and warehousing. Okay, so creating time का मतलब क्या, टाइम यूटिलिटी का मतलब क्या कि अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का हेल्प लोगे तो उसके थ्रू जो ट्रांसपोर्टेशन होगा वो हेल्प करेगा किस चीज़ में, टाइम पे प्रोडक्ट का डिलीवरी करने में, है ना। अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का हेल्प लोगे तो आपका सामान जो है, आपका प्रोडक्ट जो है वो टाइमली डिलीवर हो जाएगा कस्टमर तक, अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को यूज़ करोगे। अदरवाइज अगर आप नहीं यूज़ करोगे तो टाइम पे सामान नहीं पहुंचेगा कस्टमर तक। और प्राइस यूटिलिटी कहने का क्या मतलब है, प्लेस यूटिलिटी कहने का क्या मतलब है कि हर एक पार्ट में मैन्युफैक्चरर्स का अपना वेयर हाउसेज होता है, ठीक है। जैसे कि अगर मैगी एक प्रोडक्ट है तो इसका हर एक एरिया में, ऐसा नहीं है कि जहाँ ये मैन्युफैक्चर होता है वहीं सिर्फ, बल्कि हर एक अलग अलग स्टेट में भी इसके बहुत सारे वेयर हाउसेज होते हैं अलग अलग एरिया में, जिसके थ्रू ये अपने प्रोडक्ट को अल्टीमेट कंज्यूमर तक पहुंचा पाता है, उस एरिया के कंज्यूमर को। और ठीक है, अगर कोई एरिया है, उस एरिया में जो भी कंज्यूमर है जिनका डिमांड है मैगी के लिए, तो वेयर हाउसेज अवेलेबल हैं, उस वेयर हाउसेज से जाता है और उसके बाद अल्टीमेट कंज्यूमर या कस्टमर तक मैगी पहुंचता है। तो टाइम यूटिलिटी का मतलब समय पे टाइमली डिलीवरी करने में डिस्ट्रीब्यूशन चैनल हेल्प करता है। साथ ही साथ प्लेस यूटिलिटी यानी कि वेयर हाउसेस के अवेलेबिलिटी के वजह से क्या होता है कि अल्टीमेट कंज्यूमर तक सामान पहुंच पाता है ना। किस टाइम, जब उनको ज़रूरत है, जब उनको रिक्वायरमेंट है, ताकि कस्टमर का नीड एंड डिमांड सेटिस्फाई हो। सेकेंड पॉइंट क्या कहता है, गुड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हेल्प्स इन मेंटेनिंग प्राइस स्टेबिलिटी इन द मार्केट। यानी कि अगर गुड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, किसी भी मैन्युफैक्चरर का अगर गुड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है तो उसका जो प्रोडक्ट है वो कस्टमर के पास रेगुलर बेसिस पे पहुंचेगा। अगर मैगी जो है, मैगी क्यों हमेशा अवेलेबल होता है हर रिटेल स्टोर में, क्योंकि वो उसका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम अच्छा है, तभी ना। जब भी रिक्वायरमेंट होता है मैगी का तो वो अवेलेबल होता है स्टोर में, क्योंकि उसका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम अच्छा है। तो रेगुलर बेसिस पे प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं कस्टमर को, जब भी उनका डिमांड हो रहा है उस प्रोडक्ट के लिए। तो अगर गुड डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है, उसका एम यही होता है कि कस्टमर तक उनके प्रोडक्ट को, जो भी उनका डिमांड है उसको रेगुलरली प्रोडक्ट को पहुंचाएं, उनके डिमांड को सेटिस्फाई करें टाइम टू टाइम। बट अगर वहाँ पे बैड डिस्ट्रीब्यूशन चैनल हो, अगर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल अच्छा नहीं हो तो क्या होगा, उसके वजह से लैक ऑफ सप्लाई होगा गुड्स का, सप्लाई नहीं होगा गुड्स का टाइम पे सप्लाई नहीं होगा तो जो कस्टमर्स हैं वो क्या करेंगे, वो दूसरे गुड्स पे स्विच करेंगे, क्योंकि रिटेलर्स बोलेंगे कि मेरे पास तो अभी ये सामान ही नहीं है। तो अगर मैगी नहीं अवेलेबल है, मैगी अगर अवेलेबल नहीं है किसी के पास, मैगी अगर अवेलेबल नहीं है रिटेलर्स के पास, तो वो क्या बोलेंगे कि मैगी तो अभी अवेलेबल नहीं है, आप एक काम करो, आप येपी ले लो, है ना। तो येपी ले लोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि येपी का डिमांड बढ़ जाएगा, लोग मैगी को छोड़ के क्या करेंगे, येपी की तरफ स्विच करेंगे। तो जो कस्टमर मैगी के हैं वो येपी की तरफ चले जाएंगे। तो इसकी वजह से क्या होगा कि दो चीज़ें होंगी, पहला तो उनका डिमांड चेंज हो जाएगा, मतलब उनका प्रेफरेंस चेंज हो जाएगा, अगर अवेलेबिलिटी नहीं है तो लोग दूसरी तरफ चले जाएंगे। और दूसरा कि अगर शॉर्टेज हो जाएगा गुड्स का, सप्लाई गुड्स का कम हो जाएगा, तो उसकी वजह से क्या होगा कि अगर एक चीज़ समझो, डिमांड ज़्यादा है, ठीक है, डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई ही कम है, मैगी का डिमांड बहुत ज़्यादा है लेकिन मैगी अवेलेबल नहीं है, तो उसकी वजह से जो रिटेलर्स हैं वो क्या करेंगे, वो सामान का प्राइस बढ़ा देंगे, वो मैगी का प्राइस बढ़ा देंगे कि उसकी अवेलेबिलिटी नहीं है। प्याज का प्राइस बीच में बढ़ गया था ना, उस तरीके से वो मैगी का प्राइस अगर बढ़ा देंगे क्योंकि उसकी अवेलेबिलिटी नहीं है, तो लोग अब यहाँ पे ज़्यादा प्राइस लोगों को ज़्यादा प्राइस पे करना पड़ेगा, क्योंकि प्राइस अब बढ़ गया शॉर्टेज ऑफ गुड्स के वजह से। और ये क्यों हो रहा है, अल्टीमेटली इसलिए हो रहा है बिकॉज द डिस्ट्रीब्यूशन चैनल इज़ नॉट गुड। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल अच्छा नहीं है, इसी वजह से हो रहा है। अगर वो अच्छा होता तो गुड्स टाइम पे रेगुलर बेसिस पे पहुंचता और प्राइस भी स्टेबल रहता, प्राइस बढ़ता या घटता नहीं, है ना। तो इसकी वजह से डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जो है, जो गुड डिस्ट्रीब्यूशन चैनल होता है, वो हेल्प करता है किस चीज़ में, प्राइस स्टेबिलिटी को मेंटेन करने में मार्केट के अंदर, ठीक है। तीसरे नंबर पे आ जाते हैं, आई होप कि क्लियर हो रहा होगा अच्छे से। तीसरा नंबर क्या कहता है, गुड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हेल्प्स इन इंक्रीजिंग कंपनीज मार्केट शेयर। ओके, मार्केट शेयर करने का यहाँ पे क्या मतलब है, मार्केट शेयर का मतलब है कि
इंक्रीज इन द परसेंटेज ऑफ कस्टमर, टोटल इंक्रीज इन द परसेंटेज ऑफ कस्टमर, यानी कि जितना कस्टमर हमसे सामान खरीदेगा, जितना ज़्यादा मेरा कस्टमर बढ़ेगा उतना ज़्यादा मेरा मार्केट शेयर बढ़ेगा, क्योंकि जितना ज़्यादा कस्टमर बढ़ा हमें पैसा उतना मिल रहा है, मार्केट शेयर भी उतना ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है। तो अगर हम गुड्स का सप्लाई प्रॉपरली मेंटेन करते हैं तो हमारे प्रोडक्ट का मार्केट में हाई डिमांड होगा, और अगर मार्केट में हाई डिमांड होगा तो ऑब्वियसली अगर हम टाइम पे प्रोडक्ट को डिलीवर करेंगे तो उसकी वजह से हमारा मार्केट शेयर भी बढ़ेगा। लेकिन मान लो कि अगर गुड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम नहीं हो तो वहां पे क्या करेंगे लोग जो हैं वो सब्स्टिट्यूट गुड्स की तरफ चले जाएंगे। जैसे अभी जस्ट मैंने एग्जांपल दिया कि अगर मैगी अवेलेबल नहीं है तो लोग क्या करेंगे, यिप्पी की तरफ चले जाएंगे। तो लोग क्या किए यहाँ पे सब्स्टिट्यूट गुड्स की तरफ चले गए, या फिर आटा नूडल्स की तरफ चले जाएंगे। तो लोग सब्स्टिट्यूट गुड्स के ऊपर ना जाएं, की तरफ ना जाएं। इस वजह से डिस्ट्रीब्यूशन चैनल अच्छा होना चाहिए, बढ़िया होना चाहिए, जिसके वजह से मार्केट शेयर भी प्रोड्यूसर्स हैं उनका मार्केट शेयर भी बढ़ा रहे, ताकि वो टाइमली रेगुलर बेसिस पे अपने गुड्स को सप्लाई करें और उनके प्रोडक्ट का हाई डिमांड हो मार्केट में। और अगर मार्केट में हाई डिमांड होगा किसी प्रोडक्ट का तो उस प्रोडक्ट का मार्केट शेयर भी हाई रहेगा। ओके, नेक्स्ट 4th नंबर कहता है प्लेसेस अ वाइटल रोल इन ब्रिजिंग द गैप बिटवीन प्रोडक्शन लोकेशन एंड कंजम्पशन मार्केट। ओके, अब डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के थ्रू क्या होता है, वो एक जो गैप है उसको भर देता है। किस गैप को भर देता है, प्रोडक्शन लोकेशन यानी जहाँ पे मैन्युफैक्चर हो रहा है प्रोडक्ट, वहाँ से कंजम्पशन यानी कि कस्टमर तक पहुँचाने के बीच का जो गैप है उसको कौन भर देता है, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल भर देता है। यानी कि अगर मान लो कि हम एक गुजरात के प्रोड्यूसर हैं और हमको पटना तक सामान पहुंचाना है तो हम कैसे पहुंचाएंगे, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के थ्रू ही पहुंचाएंगे ना, जाके तो उस कंज्यूमर को नहीं देंगे हाथ में, हमको डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को यूज़ करना होगा ताकि उसके थ्रू दूसरे स्टेट में मेरा सामान पहुंच जाए। तो वहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, वहाँ पे हम डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का हेल्प ले रहे हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल किस चीज़ में हेल्प करता है, वो हेल्प करता है किसी भी मैन्युफैक्चरर को कंजम्पशन मार्केट तक पहुँचाने में, है ना। किसी भी मैन्युफैक्चरर को कस्टमर तक पहुँचाने में डिस्ट्रीब्यूशन चैनल उनका हेल्प करता है। वो इस चीज़ को पॉसिबल करता है कि डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के थ्रू कोई भी प्रोडक्ट जो है वो अल्टीमेट कंज्यूमर तक पहुंच सके, चाहे वो किसी भी दुनिया के कोने में हो। ठीक है, नेक्स्ट है कट्स डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट अप टू अ ग्रेट एक्सटेंट। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर प्रोड्यूसर, मान लो एक एग्जांपल के थ्रू ही समझो कि अगर कोई प्रोड्यूसर है, गुजरात का ही प्रोड्यूसर का एग्जांपल लेते हैं, कि अगर वो अकेले जाए और हर एक पार्ट ऑफ द कंट्री में या हर एक स्टेट ऑफ द कंट्री में जाके अपने सामान को बेचे तो उसको क्या लगेगा, ये मैंने ऑब्जेक्टिव में भी समझाया था, उसको उसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगेगा, मिसलेनियस कॉस्ट लगेगा, और जो उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो भी लगेगा। तो तीनों को अगर सम अप करोगे तो काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे उसका कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाएगा, जिसकी वजह से उसका प्रॉफिट कम हो जाएगा, है ना। तो अगर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का वो हेल्प लेगा तो उसके लिए ये पॉसिबल होगा कि वो अपने कॉस्ट को आराम से रिड्यूस कर सकता है। अगर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का वो हेल्प लेगा तो जो उसका ट्रांसपोर्टेशन या मिसलेनियस कॉस्ट आ रहा है वो उसको नहीं आएगा, वो तो सिर्फ अपने कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर को इंक्लूड करेगा उसमें और वो बेचेगा अपना प्रॉफिट मार्जिन लेके, तो उससे उसका कॉस्ट कम हो जाएगा ना। तो यही चीज़ है कि डिस्ट्रीब्यूशन चैनल किस चीज़ में हेल्प करता है, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट को कम करता है काफ़ी एक्सटेंड तक। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट कहता है इम्प्रूव्स कंज्यूमर सर्विस। इम्प्रूव्स कंज्यूमर सर्विस का मतलब क्या है कि मान लो कि कोई डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के थ्रू क्या होता है कि सबसे पहले मैन्युफैक्चरर होता है, मैन्युफैक्चरर से डिस्ट्रीब्यूटर होता है, डिस्ट्रीब्यूटर से मिडिलमैन होते हैं, फिर होलसेलर और फिर रिटेलर। ठीक है, तो अगर सामान इन डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के थ्रू गया रिटेलर के पास, रिटेलर बेचा अल्टीमेट कंज्यूमर को सामान पसंद नहीं आया। ठीक है, जैसे हम क्या करते हैं, कोई सामान हम खरीद रहे हैं, हमको वो सामान पसंद नहीं आया, उसका यूज़ किए हमको अच्छा नहीं लगा, हम लौटा दिए, या फिर यूज़ नहीं किए, हमको कुछ खराबी लगी, उसमें एक्सपायरी डेट दिख गया, कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम हमको दिख गया उस प्रोडक्ट में, हम उसको लौटा दिए रिटेलर को कि ये हम नहीं लेंगे। ठीक है, ये जो मैन्युफैक्चरर है ये गुजरात का है, बस इतना समझ लो, ये गुजरात का मैन्युफैक्चरर है। हमको सामान पसंद नहीं आया, हम एज अ कस्टमर हम सामान को जाके लौटा दिए रिटेलर को, रिटेलर ले लिया, फिर ये घूमते घूमते होलसेलर से मिडिलमैन से डिस्ट्रीब्यूटर से अल्टीमेट मैन्युफैक्चरर तक सामान पहुंच गया कि ये सामान में खराबी है, ये सामान खराब है, लोगों को पसंद नहीं आ रहा है, डिमांड नहीं है। ठीक है, या जो भी कस्टमर्स का सर्विस रिक्वायर्ड है वो फुलफिल नहीं हो पा रहा है, इसलिए मैन्युफैक्चरर तक सामान पहुँच गया। अब ये कस्टमर ईजिली यहाँ पे रिटेलर्स
को दे दिया, रिटेलर उसको आगे के प्रोसेस में कर दिया। लेकिन वही सोचो अगर गुजरात का ये मैन्युफैक्चरर होता और कोई डिस्ट्रीब्यूशन चैनल नहीं होता बीच में, और ये रिटेलर होता, या रिटेलर चलो छोड़ो, रिटेलर भी तो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में ही आता है, कंज्यूमर होता, तो मैन्युफैक्चरर डायरेक्ट कंज्यूमर को बेचा। अभी हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं कॉस्ट लगा ज़्यादा कम लगा, उसकी बात नहीं कर रहे, सिर्फ इतना समझो कि मैन्युफैक्चरर मान लो अगर रिटेलर को कंज्यूमर को बेच भी दिया, कस्टमर के पास प्रोडक्ट पहुंच भी गया, तो अब क्या होगा कि अगर कस्टमर को कोई भी खराबी लगेगी, ये कस्टमर पटना का रहने वाला है, इसको कोई भी खराबी लगेगी, तो क्या ये कंज्यूमर लौटा पाएगा मैन्युफैक्चरर को गुजरात जाके? क्या इसके लिए इजी होगा? अगर वो लौटाने भी जाएगा तो उसको कितना ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगेगा, देख लो एक बार। तो क्या ये बेटर है? नहीं है। तो इसी वजह से डिस्ट्रीब्यूशन चैनल अगर रहेगा तो कंज्यूमर को सर्विस को इम्प्रूव करेगा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। किसी भी तरीके की प्रॉब्लम अगर कंज्यूमर को आ रही है, कस्टमर को आ रही है, तो वो ईजिली डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के थ्रू कॉन्टैक्ट करके अल्टीमेट मैन्युफैक्चरर तक सामान को पहुंचवा सकते हैं। बट अगर वो नहीं रहेगा तो वो रिटर्न नहीं कर सकते अपने गुड्स को, क्योंकि गुजरात का मैन्युफैक्चरर, पटना का कस्टमर, वो कैसे रिटर्न करेगा गुड्स को, समझ रहे हो ना? तो ये हो गया तुम्हारा नेक्स्ट पॉइंट। फिर आता है सेकेंड लास्ट पॉइंट, जो कि है गेन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ओवर राइवल्स, यानी कि राइवल्स के थ्रू कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलता है, एक एज मिलता है राइवल्स से। राइवल्स जो कि आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, ठीक है, राइवल्स का मतलब यहाँ पे जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं। तो कैसे मिलता है वो समझो, मैंने ऑब्जेक्टिव में भी सेम चीज़ समझाई थी, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है सिग्निफिकेंस और ऑब्जेक्टिव में। अब कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कैसे मिलेगा कि डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के थ्रू, कि मान लो मैन्युफैक्चरर नंबर 1 है, मैन्युफैक्चरर नंबर 2 है, मैन्युफैक्चरर नंबर 1 भी सामान को डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के थ्रू पहुंचाता है, मैन्युफैक्चरर नंबर 2 भी सामान को डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के थ्रू पहुंचाता है कंज्यूमर तक, सी फॉर कंज्यूमर। अब इसको सामान पहुंचाने में 10 दिन लग रहा है और इसको सामान पहुंचाने में 20 दिन लग रहा है। कंज्यूमर का रिक्वायरमेंट उतना ही है, ठीक है, दोनों सेम प्रोडक्ट है, कंज्यूमर का रिक्वायरमेंट दोनों प्रोडक्ट्स के लिए है, इसको 10 दिन लग रहा है, इसको 20 दिन लग रहा है। तो ऑब्वियसली जब रिटेलर के पास अवेलेबल होगा मैन्युफैक्चरर नंबर 1 का प्रोडक्ट 10 दिन में, तो कंज्यूमर किसके तरफ जाएंगे? मैन्युफैक्चरर नंबर 1 के प्रोडक्ट की तरफ, है ना, क्योंकि ये तो इसका तो टाइमली डिलीवरी ही नहीं हो रहा है, ये तो टाइम पे डिलीवर ही नहीं कर रहा है, इसको तो 20 दिन लग रहा है सामान पहुंचने में डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के थ्रू। अगर मान लो ये डिस्ट्रीब्यूशन चैनल नहीं भी यूज़ करता है, फिर भी इसको 20 दिन लग रहा है, इसको 10 दिन में इसका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के थ्रू सामान पहुंच जा रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉम्पिटिटिव एज मिल रहा है ना मैन्युफैक्चरर नंबर 1 को। सेम ही प्रोडक्ट दोनों बना रहे हैं, लेकिन क्योंकि टाइम पे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल यूज़ नहीं किया मैन्युफैक्चरर नंबर 2, इसको थोड़ा टाइम लग रहा है सामान पहुंचाने में, तो मैन्युफैक्चरर नंबर 1 को क्या मिला, एक कॉम्पिटिटिव एज मिल गया, ये थोड़ा सा ऊपर हो गया मैन्युफैक्चरर नंबर 2 से, सेम ही प्रोडक्ट को बेचते हुए भी, क्योंकि टाइमली डिलीवरी नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? अल्टीमेटली रीज़न क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, ठीक है। तो ये हो गया पॉइंट क्लियर। अब आ जाते हैं बिल्कुल लास्ट पॉइंट पे, लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट इज रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ लॉस ऑफ कस्टमर और द लॉस ऑफ मार्केट शेयर। ओके, सेम एग्जाम्पल, सेम तरीके से समझो। अगर टाइम पे डिलीवर नहीं होगा तो लोग किसका सामान खरीदेंगे? जिसका सामान अवेलेबल है। जिसका सामान अवेलेबल ही नहीं है उसका सामान तो लोग खरीदेंगे नहीं। तो टाइम पे अगर आप डिलीवर नहीं करोगे अपना प्रोडक्ट, तो कस्टमर का डिमांड शिफ्ट हो जाएगा दूसरे सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट के ऊपर। कस्टमर के डिमांड को जब आप सेटिस्फाई ही नहीं कर पा रहे हो, तो उसका डिमांड किसी और तरफ चला जाएगा ना। मैगी अगर अपना प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं करवाएगा हर एक रिटेलर शॉप में जहां उसका डिमांड है, तो उसका डिमांड, कस्टमर का डिमांड तो फिर यूपी की तरफ शिफ्ट हो जाएगा ना, क्योंकि वो भी एक सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट है, ठीक है। तो उसका डिमांड उधर शिफ्ट हो गया, तो अब क्या हो रहा है, मार्केट शेयर लूज कर देगा मैगी। लेकिन अगर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल उसका अच्छा रहेगा, इफ देयर विल बी अ गुड डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, तो रिस्क ऑफ लॉस ऑफ कस्टमर क्या होगा, कम हो जाएगा। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल अगर अच्छा रहेगा तो आपका समय पे मैगी डिलीवर हो जाएगा हर एक स्टोर में डिलीवर होगा, रिटेलर्स उसको बेचेंगे, उससे पैसा कमाएंगे। जितना ज़्यादा बेचेंगे उतना ज़्यादा डिमांड बढ़ता चला जाएगा। बिकॉज अगर आप ध्यान से देखो तो कस्टमर हमेशा फीडबैक भी देते हैं। बहुत टाइम मैंने भी मैगी खाया है और बहुत टाइम मैंने भी फीडबैक दिया है कि मैगी से अच्छा कोई भी नूडल्स नहीं हो सकता, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि लोग खाते भी हैं, कंजम्पशन भी कर रहे हैं, साथ ही साथ दूसरे को ये चीज़ बता भी रहे हैं, दूसरे को फीडबैक में, या फिर दूसरे को भी अट्रैक्ट कर रहे हैं इस प्रोडक्ट के ऊपर, अपना फीडबैक देके कि ये काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है, इसको खरीदा जा सकता है। तो लोग, डिमांड भी बढ़ रहा है उनका, डिमांड बढ़ रहा है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, मार्केट शेयर भी बढ़ रहा है ऑब्वियसली। तो यहाँ पे सिर्फ ये वाली चीज़ को इस वाले पॉइंट से कनेक्ट कर दो, नंबर 3 पॉइंट से, कि हेल्प करता है अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल
मार्केट के शेयर को इंक्रीज़ करने में, ठीक है, कंपनी के मार्केट के शेयर को इंक्रीज़ करने में और जो रिस्क है उसको कम करने में, अगर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल रहे तो। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल नहीं रहेगा तो सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में बहुत टाइम लगेगा तो कस्टमर का जो डिमांड है वो दूसरे गुड्स की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ओके, तो यही था आपका सिग्निफिकेंस। आई होप कि आपको क्लियर होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट लीव अ कमेंट बिलो, आई विल ट्राई टू solve your queries